Chapter 7. Pronoun. Looking around. In this chapter, we will learn about the pronoun and its different kinds. इस अध्याय में हम सर्वनाम और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। यह वाक्य बताता है कि यह अध्याय सर्वनाम और उनके उपयोग को समझाने के लिए है। A word that is used as a substitution of a noun to avoid its repetition is called a pronoun. एक शब्द जो किसी संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए उसके स्थान पर उपयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। यह वाक्य बताता है कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे वाक्य अधिक सहज और प्रवाहपूर्ण बनते हैं। Examples. Anant is an intelligent boy. Anant is an obedient student. Anant has many friends. Anant helps his classmates in solving problems. Even teachers also appreciate Anant for this. अनंत एक होशियार लड़का है। अनंत एक आज्ञाकारी छात्र है। अनंत के कई दोस्त हैं। अनंत अपने सहपाठियों की समस्याएं हल करने में मदद करता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी अनंत की प्रशंसा करते हैं। इन वाक्यों में अनंत को बार बार दोहराया गया है, जिससे वाक्य सुनने में अजीब लगता है। इससे बचने के लिए सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। In the given sentences, Anant has been repeated over and over again, which sounds awkward. Let's read it in another way. दिए गए वाक्यों में अनंत को बार बार दोहराया गया है जो अजीब लगता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि अनंत को बार बार दोहराने से वाक्य अजीब सुनाई देता है, इसलिए इसे सर्वनामों के साथ दोबारा लिखा जा सकता है। अनंत is an intelligent boy. He is an obedient student. He has many friends. He helps his classmates in solving problems. Even teachers also appreciate him for this. अनंत एक होशियार लड़का है। वह एक आज्ञाकारी छात्र है। उसके कई दोस्त हैं। वह अपने सहपाठियों की समस्याएं हल करने में मदद करता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ अनंत के स्थान पर सर्वनाम ही और हिम का उपयोग किया गया है। इससे वाक्य अधिक प्राकृतिक और प्रवाहपूर्ण बनते हैं। Now, in place of the proper noun Anant, the words he, his, and him are used, which are pronouns. इस उदाहरण में he, his और him जैसे सर्वनाम का उपयोग संज्ञा अनंत के स्थान पर किया गया है ताकि वाक्य में दोहराव से बचा जा सके। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि कैसे अनंत के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्यों को सुधारा जा सकता है। इससे वाक्य में पुनरावृत्ति नहीं होती और वे अधिक सहज लगते हैं। Types of pronouns. There are basically 6 types of pronouns, each serving a different purpose. सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जो अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि सर्वनाम के 6 मुख्य प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार का अपना विशेष कार्य होता है। एक पर्सनल प्रोनाउन। The pronouns used in place of names of persons, places, animals or things are called personal pronouns. वे सर्वनाम जो व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान,
जानवर या वस्तु के नाम को बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। Examples: Jaideep is ill today. He will not play in the park. जयदीप आज बीमार है, वह पार्क में नहीं खेलेगा। Ram and Shyam are friends. They play basketball together. राम और श्याम दोस्त हैं, वे साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं। पहले वाक्य में ही का प्रयोग जयदीप के स्थान पर किया गया है। दूसरे वाक्य में दे का प्रयोग राम एंड श्याम के स्थान पर किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग नामों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। ग्रुप सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, स्पीकर एकवचन, आई मैं, मी मुझे, माइन मेरा, बहुवचन वी हम, आस हमें, आवर्स हमारा। वक्ता अपने बारे में बात करने के लिए प्रथम पुरुष सर्वनामों का उपयोग करता है। सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, लिसनर एकवचन और बहुवचन यू आप, योर आपका। सुनने वाले व्यक्ति को संबोधित करने के लिए द्वितीय पुरुष सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष, पर्सन एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट एकवचन ही वह, पुरुष शी वह, स्त्री इट यह, वस्तु जानवर। बहुवचन अदे वे, देम उन्हें, देर्स उनका। जिस व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, उसे संदर्भित करने के लिए तृतीय पुरुष सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। The pronouns used to point at something specific within a sentence are called demonstrative pronouns. वह सर्वनाम जो वाक्य में किसी विशिष्ट वस्तु की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें दर्शनीय सर्वनाम कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार की ओर संकेत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें दर्शनीय सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम किसी चीज की पहचान स्पष्ट करने में मदद करते हैं। This, that, these, those are the demonstrative pronouns. यह, वह, ये, वे दर्शनीय सर्वनाम हैं। इस वाक्य में 4 मुख्य दर्शनीय सर्वनामों का उल्लेख किया गया है। This, यह, that, वह, these, ये, और those, वे। ये सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की दूरी और संख्या के आधार पर चयनित किए जाते हैं। Examples: Did you see that weird flying object? क्या तुमने वह अजीब उड़ती हुई वस्तु देखी? Those flowers are brought to make a bouquet. वे फूल गुलदस्ता बनाने के लिए लाए गए हैं। पहले उदाहरण में that का उपयोग किसी दूर स्थित उड़ने वाली वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया गया है। दूसरे उदाहरण में those का उपयोग कई दूर स्थित फूलों की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दर्शनीय सर्वनामों का उपयोग वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान और दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। Possessive pronouns. The pronouns used to show possession or ownership are called possessive pronouns. जो सर्वनाम अधिकार या स्वामित्व को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें स्वामित्व सर्वनाम कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व या अधिकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
उन्हें स्वामित्व सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए माइन मेरा, हिज उसका, हर्स उसकी आदि। माइन इट्स, हर्स हिज, योर्स आवर्स, देयर etc. are some possessive pronouns. Mine, its, hers, his, yours, ours, their आदि कुछ स्वामित्व सर्वनाम हैं। इस वाक्य में कुछ प्रमुख स्वामित्व सर्वनामों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि माइन मेरा, इट्स इसका, हर्स उसकी, हिज उसका, योर्स तुम्हारा आपका, आवर्स हमारा, देयर उनका। ये सर्वनाम किसी चीज या व्यक्ति के स्वामित्व को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। Examples: This Persian colored umbrella is mine. यह फारसी रंग की छतरी मेरी है। Have you seen his book? क्या तुमने उसकी किताब देखी है? पहले उदाहरण में माइन का प्रयोग अम्ब्रेला के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरे उदाहरण में हिज का प्रयोग बुक के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वामित्व सर्वनामों का उपयोग किसी वस्तु के स्वामी या स्वामित्व की पहचान करने के लिए किया जाता है। Reflexive pronouns. The pronouns used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing are called reflexive pronouns. These pronouns end with self or selves. जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं, उन्हें प्रत्यय सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम सेल्फ या सेल्व्स पर समाप्त होते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि प्रत्यय सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग तब किया जाता है जब वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट और कर्म, ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि। ये सर्वनाम हमेशा सेल्फ या सेल्व्स के साथ समाप्त होते हैं। Examples: They hurt themselves during the game. उन्होंने खेल के दौरान खुद को चोट पहुंचाई। You yourself talk about the problem. तुम खुद समस्या के बारे में बात करते हो। पहले उदाहरण में themselves का उपयोग they, वे के लिए किया गया है, जो दिखाता है कि कर्ता और कर्म एक ही समूह को संदर्भित करते हैं। दूसरे उदाहरण में योरसेल्फ का उपयोग यू, तुम के लिए किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं। Some other reflexive pronouns are myself, himself, herself, ourselves, itself, etc. कुछ अन्य प्रत्यय सर्वनाम हैं माई सेल्फ खुद, हिमसेल्फ खुद, हरसेल्फ खुद, आरसेल्व्स हम खुद, इटसेल्फ खुद आदि। इस वाक्य में कुछ और प्रत्यय सर्वनामों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि माई सेल्फ मैं खुद, हिमसेल्फ वह खुद, हरसेल्फ वह खुद, आरसेल्व्स हम खुद, इटसेल्फ यह खुद। इनका उपयोग तब किया जाता है जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, जिससे वाक्य अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनते हैं। Relative pronouns. The pronouns used in place of nouns when some more information is added to the sentence are called relative pronouns. जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं जब वाक्य में और अधिक जानकारी जोड़ी जाती है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है
कि ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जब वाक्य में उस संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी जोड़नी हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं और वाक्य को अधिक विस्तारपूर्ण बनाते हैं। Examples: This is the woman whose keys you found. यह वह महिला है जिसकी चाबियां तुमने पाईं। रमेश met an old man who is a lawyer. रमेश एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जो वकील हैं। पहले उदाहरण में whose का उपयोग उस महिला की चाबियों के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरे उदाहरण में who का उपयोग उस बूढ़े आदमी के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया गया है कि वह वकील है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के साथ अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए कैसे काम करते हैं। The relative pronouns like who, whom, and whose used for people, which is used for animals and things, and that can be used to refer all of them. संबंधवाचक सर्वनाम जैसे who, whom और whose का उपयोग लोगों के लिए किया जाता है, which का उपयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए किया जाता है और that का उपयोग इन सभी के लिए किया जा सकता है। इस वाक्य में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के संबंधवाचक सर्वनामों का उपयोग कैसे किया जाता है। who, whom और whose का उपयोग विशेष रूप से लोगों के लिए किया जाता है। which का उपयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है। that का उपयोग सभी के लिए किया जा सकता है, जिससे यह सर्वनामों के उपयोग को लचीला बनाता है। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि सही सर्वनाम का चयन संदर्भ और प्रयोजन पर निर्भर करता है। Interrogative pronoun. The pronouns used to ask questions are called interrogative pronouns. जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। Examples: Who will come to the party? पार्टी में कौन आएगा? Whose book is this? यह किताब किसकी है? पहले उदाहरण में who का उपयोग किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। दूसरे उदाहरण में whose का उपयोग किसी वस्तु के स्वामी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ये सर्वनाम वाक्य में स्पष्टता और जानकारी जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं। Some more interrogative pronouns are which, whom, where, how, etc. कुछ और प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। which कौन सा, whom किसे, where कहाँ, how कैसे आदि। इस वाक्य में बताया गया है कि अन्य प्रश्नवाचक सर्वनामों में which, whom, where, how आदि शामिल हैं। which का उपयोग विशेष वस्तुओं या विकल्पों के बीच चयन करने के लिए किया जाता है। whom का उपयोग किसी व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसे क्रिया का कर्म होता है। where का उपयोग स्थान पूछने के लिए किया जाता है और how का उपयोग विधि या स्थिति पूछने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष: इस अध्याय में हम संज्ञाओं के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों, जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, के बारे में सीखते हैं। प्रोनाउन का मुख्य उद्देश्य किसी नाम को बार बार दोहराने से बचाना है, जिससे वाक्य अधिक सहज और प्रवाहपूर्ण बन सके।
प्रोनाउन के प्रकार निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के नाम के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे आई, मी, वी, अस, ही, शी, इट, दे, देम आदि। दर्शनीय प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। स्वामित्व प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी चीज के स्वामित्व या अधिकार को दर्शाते हैं, जैसे माइन, हर्स, देयर्स, योर्स, आवर्स। प्रत्ययात्मक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वाक्य में कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या चीज का संदर्भ देते हैं, तब इन प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स। संबंधवाचक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन वाक्य में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, that। प्रश्नवाचक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे who, which, whom, where, how। इस प्रकार प्रोनाउन का उपयोग वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने और संदर्भ को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे किसी भी वाक्य में पुनरावृत्ति को रोका जा सके।